हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जहां प्रकृति अपनी सारी सुंदरता बिखेरती है। चाय के बगानों की खुशबू, कंचनजंगा की चमक, दार्जिलिंग की पहाड़ियों का जादू हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। पहाड़ों की रानी, बादल से लिपटी चोटियों की मुकुट पहने दार्जिलिंग हर मौसम में मनमोहक लगता है। तो बस चलिए आप और मैं मिल के घूमते हैं दार्जिलिंग, और हमारा ये सफर 2 दिन और 3 रातों की होने वाली है। और अगर आपको भी दार्जिलिंग घूमने का मन है, बस ये नहीं पता कि टूर प्लान कैसे करें, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपको ट्रेन से लेके टूरिस्ट प्लेसेस तक सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। राजधानी ने आज बैंड बजा दी। 2 घंटा लेट था। हम लोग पहले शेयरिंग टैक्सी लेने वाले थे, सोचा था सिलीगुड़ी तक चले जाएंगे, फिर वहां से शेयरिंग टैक्सी लेके हम जाएंगे दार्जिलिंग। बट अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहा है। 1:15 का ट्रेन था। 3 बजे आके यहाँ पे पहुंचा है एनजेपी में, और 3 बजे तक सारी शेयरिंग टैक्सीज निकल जाती है। तो इन टाइम मैंने ये सोच के कल ही प्राइवेट कैब बुक कर ली थी, और वैसे भी वो सिर्फ 2.5 के ले रहा है। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो प्राइवेट कैब से चलते हैं। फाइनली बैठ चुके हैं, अब निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। तो कैब से हम निकले थे करीब 3:30 बजे के आसपास, और पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 6:30 बज गए। उसके बीचों बीच हमें खूबसूरत टी गार्डन्स और सनसेट देखने को मिली। और मुझे ये भी पता चला कि एनजेपी टू दार्जिलिंग जाने के सिर्फ एक ही नहीं, एक से ज्यादा रास्ते हैं। ड्राइवर भैया बता रहे थे कि जिस रूट से वो हमें लेके जा रहे हैं उस जगह का नाम है पंखा बारी। उस जगह को लोग रोहिणी के नाम से भी पुकारते हैं। आ गए होटल, चलो अंदर देख लेते हैं। होटल रूम में चेक इन करते करते बज गए करीब 7, क्योंकि हमारा होटल है मॉल रोड पे और वहां तक हमारी प्राइवेट कैब नहीं आ सकती। तो दार्जिलिंग में फिलहाल होटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर होटल्स पर रूम के बदले में पर पर्सन चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल इस रूम का मुझे पड़ा 1500, तो अगर 2 लोग हैं तो 1500 इंटू 2 हो जाएगा वो। तो इस रूम का मेरे डैड को पड़ गया 3000 रुपीज, एंड दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड आवर फूड, सो लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और अगर हम लोग ये बिना फूड के लेते तो ये रूम हमें 2400 पड़ता। तो ऐसा ही कुछ सीन है ज्यादातर होटल्स में यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप होटल रूम बुक कर रहे हो तो फूड पैकेज भी साथ में ले लो, क्योंकि फूड पैकेज इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। वो 650 to 700 के बीच में ही रहता है पर डे का रेंज, राइट। सो उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिल जाएगा, लंच नहीं मिलेगा और स्नैक्स वगैरह भी नहीं मिलता। लाइक जो सिटोंग और कालिम्पोंग में मैंने देखा था स्नैक्स लंच मतलब सारे मील्स इंक्लूडेड थे, वैसे यहाँ पे नहीं है। ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट और डिनर मिल जाएगा। उसको हम MAP कहते हैं यहाँ पे, इसको ये लोग MAP कहते हैं यहाँ पे, मील प्लान और समथिंग लाइक दैट। तो जब भी आप कर रहे हो होटल बुक यहाँ पे, अंटिल यू वांट टू स्टे एट अ बुटीक होटल, देन वहाँ पे ये सब अप्लाई नहीं होगा। बट ज़्यादातर होटल्स में पर पर्सन होता है, और फूड पैकेज भी आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। ये जो मेरा होटल है ये मॉल रोड के पास ही है। हालांकि मॉल रोड में कार्स और टैक्सीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मुझे काफ़ी अंदर तक वॉक करके आना पड़ा। ये राजभवन के आसपास ही है, और अंदर तक लगेज ड्रैग करना पड़ा क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टीप था। तो वैसे ऐसे ही आपको ज़्यादातर होटल्स यहाँ पे मिल जाएगी। डे 1 हम लोग गए थे लामाहाटा और तिनचुले, और आज है हमारा डे 2। तो दार्जिलिंग डे 2 में आप सभी का स्वागत है। हमारा फर्स्ट लोकेशन है पीस पगोड़ा एंड जापानीज टेम्पल। तो पापा से मैं बात कर रही थी तो बता रहे थे जब पहली बार हम लोग यहाँ पे आए थे तब था 1996। मैं शायद 4 या 5 साल के होंगे, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं और मेरे भाई और हमारी पूरी फैमिली, मॉम डैड सब यहाँ पे आए थे, और यही कहीं पे हमने फ़ोटोज़ खींची थी मैंने और पापा ने। तो वो मोमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और तब तक चलिए पीस पगोड़ा घूम लेते हैं। लॉर्ड बुद्धा के लाइफ में जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे वो सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो जब आप ये परिक्रमा करोगे ऊपर आके पीस पगोड़ा में, तो आप देख सकते हो। तो मैंने आप खींच लिया है कुछ फुटेजेस, वो मैं आपको दिखा दूंगी। बट जब आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप परिक्रमा करके जाओ। पापा के साथ फोटोज खींच ली, एंड वी हैव रिक्रिएटेड दैट मोमेंट 1996 एंड 2024। ग्रेट डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था।
तो लोकल जो टैक्सीज होते हैं 2500 में वो आपको 11 पॉइंट्स दिखा देंगे, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है। अगर आप एक ग्रुप में आ रहे हो 4-5 लोगों, तो आप एक लोकल टैक्सी ले लो, 2500 आप सब में डिवाइड हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। या तो आप प्राइवेट कैब बुक करो जैसे मैंने किया, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि आप अपने हिसाब से टूर को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप टाइगर हिल जाना चाहते हो, वहाँ पे आपकी रात की नींद खराब होगी ऑब्वियसली, और आउटस्कर्ट्स में है तो टाइम लग जाएगा, उसके लिए कैब्स एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जो आपका 3 पॉइंट टूरिस्ट प्लेस में ही आ जाएगा। इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि पहले भी जा चुकी हूँ और जाके कुछ दिखा नहीं। रॉक गार्डन जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। आज का हमारा सेकंड लोकेशन है द रॉक गार्डन। तो दार्जिलिंग टाउन से करीब करीब ये 10 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ही खराब है, तो हो सके तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिएगा तो टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाओगे आप। और चलिए, ये तो पहला वाला वाटरफॉल है, ऊपर और भी सारे वाटरफॉल्स जाके देखते हैं। ये जगह बस एक ही स्टेप ऊपर है, बहुत सही लग रहा है, यहाँ से ग्रीनरी बहुत सही लग रहा है और पूरा का पूरा रॉक गार्डन आप देख सकते हो। काफी ऊपर जाना पड़ेगा हमें, लेट्स गो। ये एक्चुअली एक ही वाटरफॉल है जो काफी ऊपर से बह के आ रहा है, तो ये अलग अलग लेयर्स पे बना हुआ है। सो अगर हम लोग जो नीचे से आए वो तो पहला लेयर था, ऊपर आते हो तो फिर ये वाला लेयर देखने को मिलता है, और ऊपर जाएंगे तो वो वाला देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली एक ही है जो अलग अलग लेवल पे बना हुआ है। टिकट्स तो ये ले रहे हैं रॉक गार्डन में, बट बेंचेस सारे टूटे फूटे पड़े हुए ऊपर में, मेंटेनेंस नहीं है ऊपर की तरफ अगर आप आओ तो वाइल वी आर एट इट, दार्जिलिंग टूर प्लान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। होटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैब के बारे में मैंने लामाहाटा में थोड़ा बहुत बताया था, तो अभी मैं इलेबोरेटली और अच्छे से बता देती हूँ। और अगर आपको साइट सीइंग करना है, यहाँ पे साइट सीइंग यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो हो गया 3 पॉइंट साइट सीइंग जिसमें आपका घूम, मॉनेस्ट्री, बताशिया लूप और टाइगर हिल आता है, और एक हो गया 5 पॉइंट जिसमें आपका बाकी सब पीस पगोरा एंड देन फ्यू अदर मॉनेस्ट्रीज, रॉक गार्डन वगैरह वो सब इंक्लूडेड होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अलग अलग से नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने लिए मिक्स पॉइंट्स बना लिया है, ठीक है, क्योंकि टाइगर हिल में जब भी गई हूँ मुझे आज तक सनराइज कभी नहीं दिखा, और अभी विंटर्स है, आज 10th जैन है। आसपास के लोगों से पूछा तब भी पता चला कि अभी सनराइज नहीं दिख रहा है। तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम टाइगर हिल में सनराइज नहीं दिखता, आई थिंक वो साल में 1 या 2 महीना होता है जब भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट मुझे जो होटल से सुबह उठते ही पहला कंचनजंगा का व्यू दिखता है, उसी में मेरा पैसा वसूल लगता है। तो 2 दिन मैं दार्जिलिंग में हूँ, दोनों के दोनों दिन मुझे कंचनजंगा क्लियरली दिखा है अपने होटल से। तो वो सुबह उठते ही दिखता है, वहाँ पे विंडो खोलते ही सामने कंचनजंगा होता है, तो वही मेरे लिए काफ़ी था। सो इसीलिए मैंने टाइगर हिल स्किप किया। पहले हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो भी इस बार मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरा पहली बार है नहीं दार्जिलिंग में। वहाँ पे आप जा सकते हो, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही जू है, जू में रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड्स और फिर रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। और ये 2 हम लोग स्किप कर रहे हैं। और तीसरा हो गया रोप वे। अभी ज़्यादातर लोग जब रोप वे करते हैं उनका पूरा का पूरा दिन उसी में चला जाता है, क्योंकि रोपवे में बहुत लंबी क्यूज़ होती है। लोग पहले ही 9 बजे से जाके वहाँ पे क्यू में लग जाते हैं, क्योंकि फिर 1-2 घंटा तो आपको टिकट खरीदने में लग जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपकी बारी आएगी फिर वो रोप वहाँ से निकलती है। तो ये रोपवे दार्जिलिंग का इंडिया में शायद सबसे पुराना रोपवे, क्योंकि शायद ये 1968 में खुला था। तब तो ये पब्लिक के लिए नहीं था, बाद में ये पब्लिक बना। तो ये अलग एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं जा रहा, ये स्टीप जा रहा है ऐसे करके ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेट जाएगा। फिर फॉल है, तो वहाँ पे आप रंगीत वैली, टी स्टेट पूरे अच्छे तरह से देख सकते हो, बहुत ही अच्छी व्यूज़ होती है। बट ज़्यादातर टूरिस्ट के मैंने कंप्लेन यही सुना है कि रोपवे के चक्कर में उनके बाकी जगह सब मिस हो जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप जब भी रोपवे प्लान करो, या तो आप फर्स्ट हाफ में चले जाओ या तो आप अलग ही दिन रखो। अगर आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस घूम घाम के भी लास्ट मोमेंट में जाते हो, फिर भी आपको बहुत रुकना पड़ेगा, क्योंकि जाने का क्यू अलग है, वापस आने का क्यू भी अलग है। हालांकि वहाँ पे सब लाइक शॉप्स वगैरह और ये सब सिटिंग एरिया वगैरह है, वो तो आप देख लेना, ठीक है। बट आते वक्त भी आपको वहाँ पे क्यू में लगना पड़ेगा, और ये राइड 40 मिनट का होगा। मेरे दिमाग में पहले से ये था कि रोपवे के लिए टाइम नहीं बनेगा, तो बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं।
ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचाना था। अगर आप ये भी सोचते हो कि सुबह चले जाएंगे, फर्स्ट चीज रोप वे करेंगे, 9 बजे लाइन पे लग जाएंगे, वहाँ पे हो जाएगा, तब भी आपको कुल मिला के 4 घंटा लग ही जाएगा। अगर आप 9 बजे गए तो 12 से 1 बजे तक आपका पूरा का पूरा ये राइड खत्म होगा। उसके बाद सिर्फ आपके पास 2 घंटा बचेगा बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए। और अगर आप लास्ट में भी उसको रखते हो तो भी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। लाइक 4 बजे शायद लास्ट है, वहाँ पे आप खड़े हो गए, वहीं पे 2 घंटा निकल जाएगा और शायद 4 बजे होते होते, अगर टिकट से तो ठीक है, टिकट मिल गया तो अच्छी बात है, बट लास्ट मोमेंट में बहुत टाइम टिकट्स नहीं मिलते। यहाँ पे नो एंट्री लगा दिया है। उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा। तो आज का हमारा थर्ड लोकेशन है बतासिया लूप। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा बतासिया लूप है। अभी 1:30 हो रहा है, तो 15 मिनट बाद शायद टॉय ट्रेन यहाँ पे आके रुकेगी, तो बस उसी का ही वेट हो रहा है। टॉय ट्रेन में आके रुकी है, लोगों की इतनी भीड़ लगी है फोटोज खींचने की कि मत बोलिए। ये वाली डीजल है, डीजल और स्टीम इंजन है। जॉय राइड के प्राइसेस अलग है, एक तो 1000 रुपीज है शायद, और स्टीम इंजन थोड़ा सा आता है। स्टीम का शायद 1500 रुपए का टिकट है। जैसे टॉय ट्रेन स्टेशन पे भी नहीं रुकी, पहले लोगों की इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, लोग खींच रहे फोटोज चारों ओर। ट्रेन शायद से 5 या 10 मिनट के लिए रुकती है, और अगर आपको जॉय राइड करना है आपको यही से बोर्ड करना पड़ेगा। बट लोग यहाँ पे एक्साइटमेंट से पागल हो जा रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, एक के बाद एक लोग फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लोगों की एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है। तो बतासिया लूप का जो स्टोरी है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो घूम स्टेशन जो है टॉय ट्रेन का वो काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी ऊपर है, और ये जो प्लेस है ये बतासिया लूप ये काफ़ी नीचे है। तो वो एक लाइक शार्प ऐसे एक स्टीप रूट था, तो बेसिकली वो टॉय ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता उसको बैलेंस करना। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये सोच समझ के इस लूप को बनाया, क्योंकि ये एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 140 फीट शार्प ऐसे फॉल है, तो इसीलिए ये लूप बनाया गया ताकि वो आराम से स्पीड बैलेंस करके नीचे तक पहुंच जाए। बहुत सही काम किया, क्योंकि उस वक्त देखा जाए तो ये ट्रेन जो टॉय ट्रेन है उसको ये स्पीड संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो उसके साथ आपको ये बतासिया लूप तो मिल ही गया, और यहाँ से दार्जिलिंग का 360 व्यू आराम से दिखता है। और यहाँ पे बहुत सारे बाइनोक्यूलर्स भी है 50 रुपए में, तो वो यहाँ पे आपको गाइड भी कर देंगे और बता भी देंगे कि यहाँ से आपको क्या है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ जैसे हर जगह में होता है बाइनोक्यूलर्स वगैरह। तो रेंट करके आप पूरा 360 व्यू क्लोजली देख सकते हो। एक चीज आपने नोटिस की, जब ये घूम के आता है ना तो इतना शार्प वाले ये समझ में नहीं आता, कितने आराम से घूम के आता है पता ही नहीं चलता। अभी शायद एक और आ रही है, वो स्टीम इंजन है। अभी फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत ही खाली लग रहा है गार्डन। नहीं तो एक टाइम में बहुत सारे फ्लावर्स हुआ करते थे। सेम थिंग विद रॉक गार्डन ऑल्सो, इस बार बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं दिखे। अदरवाइज ये सीजनल फ्लावर्स काफ़ी सारे उगते हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा लास्ट स्पॉट है डाली मॉनेस्ट्री। डाली मॉनेस्ट्री ऊपर है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। एक पॉइंट तक आप घूम सकते हो, एक पॉइंट के बाद टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और इसके ठीक पीछे म्यूजियम भी है। म्यूजियम में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। म्यूजियम के अंदर इंडिया के सारे मेजर मॉनेस्ट्रीज का एक कलेक्शन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत ही बड़ा मंडला बना हुआ है। ये 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, और बहुत सारे कलेक्शन है, तो जाके म्यूजियम ज़रूर विजिट कीजिए। और इस तरफ डाली मॉनेस्ट्री ऊपर जाइए, जाके विजिट कीजिए। बस एक पॉइंट के बाद जैसे मैंने कहा टूरिस्ट अलाउड नहीं है, तो वो देख लीजिएगा, वरना तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही। और डाली मॉनेस्ट्री बाहर से ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, अंदर ऊपर जाओ तो इतना पता नहीं चलता है, बट बाहर से क्लियर व्यू दिखता है इसका। यूजुअली टूरिस्ट स्पॉट में घूम मॉनेस्ट्री आता है, डाली मॉनेस्ट्री भी आता है, बट ज़्यादातर लोग घूम मॉनेस्ट्री चले जाते हैं। आई वुड सजेस्ट दोनों में ही आप जाइए। डाली मॉनेस्ट्री तो ज़रूर विजिट कीजिए और घूम मॉनेस्ट्री में भी जाइए। अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुका है, अच्छा हुआ मैंने रोपवे की टिकट्स नहीं करवाए, नहीं तो वो भी मिस हो जाता।